Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, my dear students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. स्टूडेंट आज हम अल्काइन का आगाज करने जा रहे हैं। अल्काइन, अल्केन को पढ़ा, अल्कीन को पढ़ा और अल्काइन को। तो आज हम अल्काइन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं और आप जानते हैं कि अल्काइन जो होते हैं ना, इनमें वी ऑब्जर्व कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ये अल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। और आप इनका फार्मूला भी जानते हैं, हम इनको लिखते हैं CnH2n-2, यानी ये अल्कीन से 2 हाइड्रोजन कम और अल्केन से 4 कम हाइड्रोजन रखते हैं। और इनको भी हम, चूंकि हाइड्रोजन कम है, ट्रिपल बॉन्ड है, दीज आर आल्सो कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक खूबसूरत बात, अल्काइंस का ना दूसरा नाम है एसिटाइलीन्स। इसका दूसरा नाम जो है वो ACETYLENES। क्या लफ्ज लिखा? एसिटाइलीन्स। अच्छा, हम इनको एसिटाइलीन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है, वो है इथाइन, और इथाइन का दूसरा नाम है एसिटाइलीन। तो वो इथाइन यानी एसिटाइलीन के नाम पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है, इस पूरी फैमिली का नाम भी हम एसिटाइलीन्स कहते हैं। स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ इसके जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, मैं इसके 4 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इन 4 में से ना जो पहले 2 हैं, यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो है ना, मैं यहां पे लिखूंगा, जो पहले 2 हैं ये इलिमिनेशन रिएक्शन है। इलिमिनेशन रिएक्शंस। एक तो ये बात, मैं RX ले देता हूं रिएक्शंस को। तो पहले जो 2 हैं वो इलिमिनेशन रिएक्शन। आपको पता है कि जहां पे इलिमिनेशन होती है वहां पे अनसैचुरेशन क्रिएट होती है। यानी अगर आप किसी मॉलिक्यूल से आप इलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम करेंगे तो उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होगा। तो वेयर देयर इज इलिमिनेशन देयर इज अनसैचुरेशन, यानी वहां पे अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, वो मशहूर जमाना, दैट इज कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में ELM कहता हूं। और तीसरा ना, मैं आपको ना इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन पढ़ाऊंगा। इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन किसकी? मैं इथाइन की इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन आपके साथ। तो ये मेरे पास ना, ये मैं आपको ना सिर्फ और सिर्फ शुरू में, लेक्चर के आगाज में पूरे लेक्चर की समरी समझा, टारगेट बताना चाहता हूं कि मेरे इस पूरे लेक्चर की टारगेट क्या है, मैं आपको क्या क्या पढ़ाना चाहता हूं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहाइड। अल्फाज पे गौर करना। मैं अक्सर आपसे बोला क्या, जब तक आपको लफ्ज के मानी नहीं आएंगे, मैं एक कदम भी आगे नहीं आपको बढ़ दे दूंगा। मैं नहीं आगे आपको जाने दूंगा, पहले लफ्ज के माने देखें। डी कई दफा बता चुका हूं, डी मीन रिमूवल। डी मीन लॉस, रिमूवल अच्छा लफ्ज है। हाइड्रोजन, हैलोजन और एशन जहां भी आता है तो इसका मतलब क्या होता है? प्रोसेस। ये लफ्ज मैं नया नहीं पढ़ा रहा, ये मैं आपको अल्कीन के प्रेपरेशन में भी पढ़ा चुका हूं। वहां भी पहले मैंने कहा था डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, वहां मैंने अल्कीन में कहा था ऑफ अल्काइल हैलाइड, वहां मैंने अल्काइल हैलाइड किया था। यहां मैं क्या ले रहा हूं? विस्नल डाइहैलाइड। विस्नल डाइहैलाइड क्या है? ये 2 कार्बन एडजेसेंट कार्बन, इस पे भी हैलोजन आ गया, इस पे भी हैलोजन आ गया। जब एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन आएगा, ये कार्बन क्या है? एडजेसेंट, इस पे भी हैलोजन, इस पे भी हैलोजन। जब एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन आएगा तो ऐसे डाइहैलाइड को हम क्या कहते हैं? विस्नल। और अगर एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन आ जाए तो उसे कहते हैं जैमिनल। उसे क्या कहते हैं? जैमिनल। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी बात को पहले सुनना है। हेडिंग क्या कह रहा है? हेडिंग कह रहा है जनाब, आपने ना ये विस्नल डाइहैलाइड्स, इसमें से H और X को रिमूव करवाना है। X, फिर X और H, इसको रिमूव करवाना है। तो उसको रिमूव करवाएंगे, आपके पास अल्काइन बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अच्छा, यहां पे ना 2 बातें मेरी याद रखना, 2 बातें। पहली तो बात, ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हम डबल करवाएंगे। मैं 2 दफा उसमें से HX रिमूव करवाऊंगा। यानी मैंने डबल रिमूवल करवाना है, रिमूवल
ऑफ HX। एक तो ये बात है, 2 दफा मैंने निकालना एक। दूसरी बात, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, अगर आप इसमें से HX को निकालना चाहते हैं, अल्कीन वाले टॉपिक में जाओ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। HX एक एसिड है, एसिड को निकालना है, वी नीड द बेस, and here we need the strong base, strong। और बेस कौन से लेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बेस आप या तो ले लो ना, या ले लो आप KOH, लेकिन KOH इन एथानोल C2H5OH, या एक और मैं आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो है NaNH2। बेटा जी, इसे कहते हैं सोडामाइड, सोडामाइड या सोडियम अमाइड कह लो, सोडियम Na सोडियम NH2 अमाइड, या अगर आप तेजी से बोलो सोडामाइड, सोडामाइड इन अमोनिया। ये जो अमोनिया है ना, इट मस्ट मीन लिक्विड स्टेट। तो ये दो क्या हैं? दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। नो, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी। याद रखना ये जो KOH है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से स्ट्रॉन्ग बेस है, और सोडामाइड ये इस KOH से भी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा मैं 1-2 लेक्चर के बाद आपको बताऊंगा कि ये NaNH2 कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ये KOH तो इसके मुकाबले में कुछ अलग है, KOH बजाते खुद बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इससे भी। तो ये आपने बेस लेने। इनका क्या मकसद होगा? इनका मकसद होगा कि आपने विस्नल डाइहाइलाइड से पहले HX निकालना है, फिर जब पहले HX निकलेगा यहां डबल बॉन्ड आएगा, जब दूसरा HX निकलेगा यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अगली बात, अगला पॉइंट, क्या विस्नल डाइहाइलाइड से हम HX निकाल रहे हैं, क्या जेमिनल डाइहाइलाइड से भी निकल सकता है? यस, क्यों नहीं? दोनों में से जो मर्जी ले लो। आप विस्नल डाइहाइलाइड भी ले सकते हैं, विस्नल भी, आप साथ जेमिनल डाइहाइलाइड्स भी ले सकते हैं। उनसे भी आप HX को रिमूव करवा सकते हैं, उनसे भी रिमूवल ऑफ HX से, उनकी भी डबल डी हाइड्रोजनेशन से आपके पास अल्काइन बनेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट, ये ना 2 स्टेप में प्रोसेस होता है। मैं पहले आपको जर्नल लिख के देता हूं ना, फिर मैं मजीद डिस्ट्रैक्ट। अब ये जितनी मैंने बातें बताई है ना, ये आपके इल्म का हिस्सा बन जाना चाहिए। अब जरा सुनो मैं क्या कहता हूं। मैं ना आपके पास R जनरल, जब मैं R लेता हूं तो मतलब मैं जनरल बात करता हूं, C और इधर भी मैं R ले लेता हूं जनरल। इस पे मैं X लेता हूं, इस पे मैं X लेता हूं, और यहां H आ गया और यहां H आ गया। इट्स ओके। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास विस्नल डाइहाइलाइड है, वो विस्नल, 2 हाइड्रोजन ऑन एडजेसेंट। तो मैंने कहा विस्नल भी ले लो चाहे जेमिनल ले लो, जो आपके पास है। अब आपने काम क्या करना है? आपने इसका रिएक्शन करवाना है किससे? मैं तो अब बुक्स, हमारी बुक्स में ये लिखा हुआ है KOH, और लिखा हुआ है अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल बुक्स देखें, वो कहते हैं यार इसको छोड़े, खुदा रहा इसको छोड़े, आप इसको यूज करें, सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया, उसको यूज करें। आपको इसको यूज करने की, लेकिन हम जिद नहीं, हमने इसको यूज करना है, ये इजीली अवेलेबल है। अच्छा सुनना, होगा क्या? मैं 2 स्टेप्स एक ही रिएक्शन में लिखता हूं। बेटा जी, पहले ये होगा कि ये H और X, अगर H इस कार्बन से जाएगा तो X एडजेसेंट कार्बन से जाएगा। एक HX एक निकल गया, माइनस में वो निकल गया। जब एक HX यहां से निकल जाएगा ना, तो दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अच्छा, दूसरी बात, अब ना आप दूसरा HX निकालो। ये दूसरा HX निकालना मुश्किल होगा, पहले से ज्यादा मुश्किल होगा, वो मैं अभी समझाऊंगा क्यों मुश्किल होगा। लो जी, 2 HX निकाल दिए। पहला जब आपने HX निकाला, रिमूव किया, तो एक डबल बॉन्ड बना। जब आप दूसरा निकाल देंगे तो 2 डबल बॉन्ड बन गए, यानी एक और बन गया तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। और आपके पास ये क्या बना? हमारे पास बना RC ट्रिपल बॉन्ड CR, एंड व्हेन देयर इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन, दैट इज द अल्काइन। और आपने अल्काइन को हासिल किया। ये मैं ना डबल 2 दफा HX लिखा, डबल डी हाइड्रोजनेशन। और एक बात, ये जब रिमूवल होती है ना, जब किसी भी मॉलिक्यूल से
आप एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव करते हैं, दैट इज एलिमिनेशन, रिमूवल, एलिमिनेशन, डी जो मर्जी बोलो, दिस इज द एलिमिनेशन। सम बुक से दिस इज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये तो मैंने आपको जर्नल लिखा। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, सुनना एग्जांपल को। मेरे पास बेटा जी, मेरे पास है, मैं एग्जांपल पे आता हूं। मेरे पास है कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इधर ले लो H, इधर ले लो H और H। अब मैंने यहां पे Br लिया, यहां मैंने Br लिया, इट्स ओके। ये आपके पास क्या बना? ये आपके पास अब बना 1,2 डाइब्रोमो इथेन। मैं यहां पे लिखूंगा, जगह मैंने बचानी है। 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इथेन। आप इसका ना KOH से रिएक्शन करवाएं। मैं ना एरो के ऊपर लिखता हूं, मैं लिखता हूं अल्कोहलिक KOH। अच्छा, टेम्परेचर कितना चाहिए? टेम्परेचर बड़ी जरूरी है। टेम्परेचर चाहिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री, 80। अगर आप 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेंगे, ये रिएक्शन करवाएंगे बेटा जी, ये जो कार्बन है इससे हाइड्रोजन और दूसरे से ब्रोमीन, ये निकल गए। यूं इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया। ये CH2, ये क्या है? ये है CH2, मैं 2 लिख देता हूं। अब डबल बॉन्ड हो गया और CH2, ये एक तो H निकल गया, CH, और साथ आ गया Br। क्या निकला है जी आपके पास HBr, ये निकल गया। अच्छा, एक बात तो सुनो, ये HBr ना, HBr KOH से रिएक्शन करेगा तो OH और H वाटर और Br और K KBr बनेगा। मैंने वो HBr लिख दिया। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये HBr KOH से, ये है एसिड, ये है बेस। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, वाटर और सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या बनेगा? KBr। वाटर क्या बनेगा? H और OH। अच्छा, असल बात ये दिस इज विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल याद रखना, मैंने आपको पहले भी कई दफा समझाया, जब इथीन से एक हाइड्रोजन निकाले तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? विनाइल। दोबारा मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब इथीन से, अब जगह कोई नहीं जहां पे, चले मैं यहां पे अकोमोडेट करके लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? ये इथीन है, इथीन। आप इससे ना एक हाइड्रोजन निकाल दो, -H, ये हाइड्रोजन निकाल दो। अब ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड। बेटा जी, ये जो बना ना, ये बना, दिस इज कॉल्ड विनाइल। अगर आप देखोगे ना, आपके पास ये भी इतना भी विनाइल है और ये Br, तो नाम इसका क्या बना? दिस इज विनाइल ब्रोमाइड। ये आपके पास विनाइल ब्रोमाइड बन गया। ये पहला स्टेप था जिसमें आपने एक HBr निकाल दिया। अब इसको लाओ इधर, मेरे पास क्या है? CH2, मैं आपको समझाने के लिए यूं लिखता हूं, CH2 और डबल बॉन्ड CH और इधर Br है। अब आपने इसमें से ना ये दूसरा HBr निकालना है। अब वो कहते हैं कि इसको निकालना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब आप अल्कोहलिक KOH तो लेंगे, लेकिन अब टेम्परेचर 80 नहीं चाहिए, टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ओ, बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल हो गया, बहुत ज्यादा। इसका मतलब है पहले भी हमने HBr ही निकाला था, तो अब भी मैं HBr ही निकाल रहा हूं, अब भी इसको ही निकालना है। अब ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन क्यों चाहिए? मैंने क्या कहा? अब ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन क्यों चाहिए? अब ज्यादा टेम्परेचर क्यों चाहिए? कहते वेरी सिंपल। क्यों? जरा सुनना, मैं 2 बातें समझाऊंगा, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। पहली बात, ये था सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये जो कार्बन होता है ये sp3 होता है। ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाने वाला कार्बन sp2 होता है। sp3 उसमें s करेक्टर 25%, sp2 में s करेक्टर 33%, 33%। इसमें s करेक्टर 25%, इसमें s करेक्टर सिर्फ s, वो 33%। अब याद रखना, जब s करेक्टर बढ़ता है ना, तो कार्बन किसी और के साथ जो बॉन्ड बनाता है ना, वो बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब ये कार्बन क्या है? ये sp2 है, ये भी sp2 है। इसमें s करेक्टर ज्यादा है, 33, इसकी निस्बत ज्यादा है। इसका मतलब है इस कार्बन ने जब हाइड्रोजन के साथ ये जो बॉन्ड बनाया, ये इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की निस्बत ये वाला बॉन्ड क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग, मजबूत।
इस तरह कार्बन ने जो ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया वो कार्बन जो sp2 है, और इस कार्बन ने जो sp3 इसने भी ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया। ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड कदरे वीक है और ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड उसकी निस्बत स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब है जब कार्बन में s करैक्टर बढ़ता है, जब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड s करैक्टर बढ़ता है, तो वो sp2 कार्बन जिसके साथ भी बॉन्ड बनाएगी वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब सावधान है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, इनकी निस्बत। अब इसका मतलब है इस HBr को निकालना पहले से ज्यादा मुश्किल है। एक तो तस्वीर का रुख, ये s करैक्टर बनने, ये है तस्वीर का एक और भी रुख है, और वो क्या है, वो कहते हैं जनाब ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, और ये जो ब्रोमीन है इसके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। वो कहते हैं ये ब्रोमीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे देगा और ये दो यहां पे आ जाएंगे। यूं ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब फिर क्या होगा, यही नेगेटिव दोबारा इधर आएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां डबल बॉन्ड बना था वो दोबारा यहां पे आ जाएंगे और दोबारा आपके पास ये न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल तो पहले भी था। अब इस तरह इसका मतलब क्या हुआ कि ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑन ब्रोमीन और ये आई एम सॉरी लोन पेयर ऑन ब्रोमीन, आई एम सॉरी, ब्रोमीन के ऊपर ये जो दो इलेक्ट्रॉन के नाम लोन पेयर है, ये लोन पेयर इन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेट करता है, कांजुगेट करता है, कांजुगेट कह लो, कांजुगेट, रेजोनेट, कांजुगेट, वो उधर वो उधर, वो उधर वो। जब भी रेजोनेंस या कांजुगेशन आती है ना, जब भी रेजोनेंस या कांजुगेशन आती है वो मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी इंड्यूस कर देती है, स्टेबिलिटी पैदा कर देती है, और जब मॉलिक्यूल स्टेबल होता है उसमें से एलिमिनेशन मुश्किल होती है, ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। मैंने दो वजूहात आपको बता दी, अब ये खुद याद कर लेना। अच्छा जी, अब हमने ये HBr निकाला, अब इनके दरमियान डबल की बजाय क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, आपके पास बना CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा, ये बना इथाइन, और ये जो आपने HBr निकाला उसको मैं बाहर ये जो HBr है इससे रिएक्शन करता है और आपके पास सॉल्ट और वाटर बनता है। अच्छा, एक और, बाज बुक्स में ये नहीं लिखा होता, ये नहीं है, बाज बुक्स में इस सारे की जगह पे ना लिखा होता है सोडामाइड NaNH2 और साथ लिक्विड अमोनिया NH3, और अमोनिया वैसे तो गैस है, -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर ये लिक्विड हो। तो सिर्फ आपने सोडामाइड और अमोनिया लिक्विड स्टेट में लेनी ताकि ये बतौर सॉल्वेंट एक्ट करेगी। अच्छा, दिस वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इतना ज्यादा आपको हीट भी नहीं करना पड़ेगा, और ये स्ट्रॉन्ग बेस इसको HBr को आसानी से यहां से रिमूव कर देगा। स्टूडेंट, ये पहली डीहाइड्रोजिनेशन हुई, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और ये दूसरी डीहाइड्रो, तो इसका मतलब है यहां पे क्या हुई, डबल रिमूवल ऑफ HX, पहले और फिर। जब पहले निकला तो विनाइल प्रोडक्ट बना, जब दूसरा HX निकला तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, अल्काइन बना। ये ना पहला मेरे पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहेलाइड। स्टूडेंट, अब हम आते हैं डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। बहुत आसान सी बात, कोई अब मुझे ना इन हेडिंग के मानी बताना आपको कोई मुश्किल नहीं रहा। डी रिमूवल, मैं फिर लिखूंगा रिमूवल, और हेलोजन, एशन मीन प्रोसेस। अब सिर्फ हेलोजन को रिमूव करवाना, सिर्फ हेलोजन ऑफ टेट्रा चार हेलाइड्स, जिसमें 4 हेलोजन, हैविंग 4 हेलोजन एटम्स, 4 हेलोजन, उसे कहते हैं टेट्रा हेलाइड। अब कैसे रिमूव करवाएं? आप इस टेट्रा हेलाइड का किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवाएं। एक्टिव मेटल, ये हेलोजन होता है नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल की छुट्टी करवा देंगे। तो किसके साथ, किसी मैंने क्या बोला, आपने रिएक्शन करवाना है किसी एक्टिव मेटल के साथ। बहुत सारी एक्टिव मेटल्स हैं, जिंक है, मैग्नीशियम है, और बहुत सारी हैं, लेकिन आपने ना ये जो रिएक्शन करवाना है ना, ये किसी इनर्ट सॉल्वेंट में करवाना है। ये सारी बातें ना ज़हन में रखा करो, इनर्ट सॉल्वेंट में। तो आपने कोई एक्टिव मेटल लेनी है, जिंक या मैग्नीशियम, उसका टेट्रा हेलाइड के साथ रिएक्शन करवाना है, लेकिन इनर्ट सॉल्वेंट में। CCl4 इनर्ट है, CH2Cl2 इनर्ट है, क्लोरोफॉर्म इनर्ट है, और बहुत सारे ईथर इनर्ट है। तो इनर्ट जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, उस सॉल्वेंट में आपने रिएक्शन करवाना। मसलन मेरे पास ना ये एक टेट्रा हेलाइड है, खुद बना लो, कार्बन और ये कार्बन। अच्छा, 4 हेलोजन 2, Br 2 3
चार चार, और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये टेट्राहेलाइड हैविंग 4 ब्रोमीन। नाम क्या है? नाम, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, 1 पे Br Br, 2 पे Br Br, तो क्या मैं कहूंगा 1 1 2 2 टेट्रा टेट्रा ब्रोमो ब्रोमो इथेन। ये क्या है? दिस इज द टेट्राहेलाइड। अब रिएक्शन किससे मैं करवाऊं? आप रिएक्शन इसका करवाएं हजूर वाला जिंक के साथ, जिंक के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट, किसी इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में रिएक्शन करवाओ। अब पहले स्टेप में क्या होगा? एक कार्बन से एक ब्रोमीन, दूसरे कार्बन से दूसरा ब्रोमीन, ये दोनों जिंक उड़ा देगा यहां से, जिंक दोनों ZnBr2 बनेगा। जब इस कार्बन से आपके साथ क्या ऐसा भी है कि इसके और इससे निकले ना? ऐसा ना करें। इस कार्बन से ब्रोमीन, साथ वाले से ब्रोमीन, यानी एडजेसेंट कार्बन से एक एक ब्रोमीन जिंक वो लेगा और आपको बना देगा ZnBr, ये बना के दे दिया ZnBr2 प्लस। अब बाकी क्या बचा? बाकी इस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, ये कार्बन ब्रोमीन इधर, H इधर और डबल बॉन्ड, और इस कार्बन में ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन क्या, ये डबल बॉन्ड। अब इसी को ले लो, इसी को ले लो आप, कार्बन ब्रोमीन हाइड्रोजन, एंड यू हैव कार्बन हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, और यहां पे डबल बॉन्ड आ गया ये। अब इसका भी नाम 1 पे ब्रोमीन, 2 पे ब्रोमीन, 1,2 डाइब्रोमो, ये डबल बॉन्ड है ना, इथीन, 1,2 डाइब्रोमो इथीन, ये भी था, ये भी था, ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन था, इथेन सिंगल बॉन्ड था। अब यहां डबल बॉन्ड है। अब आप इसका किससे रिएक्शन करवाएंगे? जिंक से, Zn। क्या करोगे? इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट। जिंक क्या करेगा? जिंक दोबारा एक से ब्रोमीन और दूसरे से भी ब्रोमीन, ये दोनों निकाल दिए, ये दोबारा ZnBr2 और डबल बॉन्ड क्या हो गया? ट्रिपल। और यूं आपके पास क्या बना? ये C ट्रिपल बॉन्ड C और H और इधर H और ZnBr2। इट्स ओके, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इथाइन बना आपके पास, एसिटाइलिन बना। अच्छा बेटा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, और वो क्या? इस मेथड से आपने इथाइन बनाया, इस मेथड से भी आप इथाइन बनाए, लेकिन ना मेरी बात सुनना, ये कोई ज्यादा फेवरेबल नहीं है। हाँ ये ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या बोला? ये जो आप बनाते हैं ना, ये वाला ये रिएक्टेंट जो लेते हैं, ये आपके पास विस्नल डाइहेलाइड है। ये विस्नल डाइहेलाइड कैसे बनता है? ये अल्कीन से बनता है। अल्कीन पीछे बना के हैं आप, अल्कीन में आप ब्रोमीन ऐड करो, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ब्रोमीन ऐड करो प्लस Br2 इन इनर्ट सॉल्वेंट। आपको पढ़ाया नहीं था कि एडिशन ऑफ हैलोजन इन इनर्ट सॉल्वेंट इन रिएक्टिव सॉल्वेंट, वो दोनों बातें आपको पढ़ाई थी। तो जब आप किसी अल्कीन में हैलोजन ऐड करते हैं तो विस्नल डाइहेलाइड बनता है, अल्कीन से बना लिया। अब विस्नल डाइहेलाइड से आप अल्कोहलिक KOH के साथ या सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, आपके पास अल्काइन बनेगा। अब यहां पे हमें क्या चाहिए? हमें यहां पे ये टेट्राहेलाइड चाहिए। ये मैं कहां से बनाऊं? टेट्राहेलाइड अल्कीन से नहीं बनेगा, टेट्राहेलाइड किससे बनेगा? अल्काइन से। और यानी मतलब पहले आप अल्काइन लो, उससे टेट्राहेलाइड बनाओ, टेट्राहेलाइड से फिर आपके पास अल्काइन बनेगा, इस अल्काइन से फिर टेट्राहेलाइड बनाओ, टेट्राहेलाइड से फिर अल्काइन बनेगा। आप एक ही जगह पे घूमते रहो भाई। अल्काइन होगा तो मैं उसमें पहले 2 हैलोजन ऐड करूंगा, फिर 2 हैलोजन ऐड करूंगा, फिर मेरे पास टेट्राहेलाइड बनेगा। अब अल्काइन होगा तो मैं टेट्राहेलाइड बनाऊंगा, और टेट्राहेलाइड से फिर मैं अल्काइन बनाऊंगा। यहां ऐसा नहीं, यहां आपने अल्कीन को लिया, अल्काइन नहीं, अल्कीन को लिया, उससे विस्नल डाइहेलाइड बनाया, विस्नल डाइहेलाइड से आपने अल्काइन को बनाया। यहां ऐसा नहीं। इसलिए दिस इज मोस्ट फेवरेबल, दिस इज नॉट फेवरेबल, ये फेवरेबल नहीं। स्टूडेंट, ये 2 बातें मैंने आपको बताई। अब आए नेक्स्ट पे, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। स्टूडेंट, अब हमने कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ये नोट करना, ये हेडिंग मैं आपको तीसरी दफा पढ़ा रहा हूं। मैंने अल्केन में पढ़ाया, अल्कीन में पढ़ाया, अब अल्काइन में पढ़ा रहा हूं। और मैं अक्सर आपसे पहला क्या कहता हूं, बेटा जी आप ना कंपैरेटिव स्टडी किया करें। कंपैरेटिव स्टडी से एक चीज आपको जल्दी याद होगी, और अगली बात देर तक याद रहेगी। हमने चीज को देर तक याद रखना है ताकि एग्जाम में और फिर एंट्री टेस्ट में वो हमारे काम आ सके। तो आप ना आज की इस डिस्कशन को आपने अल्कीन और अल्कीन उसके कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के साथ कंपेयर करके याद करना है।
वो भी आपकी रिवीजन हो जाएगी, ये भी मिनटों में आपको याद हो जाएगा। देखो आज मैं क्या करूंगा, आज मैं ना इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊंगा साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अनसैचुरेटेड वेयर देयर इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। जब मैंने अल्कीन को पढ़ाया था ना, अल्कीन को, तो वहां मैंने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाइकार्बो, सैचुरेटेड। आज में क्या रह रहा हूं, अनसैचुरेटेड। फर्क ये है, जब मैंने अल्कीन पढ़ाया था यहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, यहां H2 यहां H2 था, बाकी कोई फर्क नहीं था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड H2 इससे पहले अल्कीन के केस में। अब मैंने उसी को मॉडिफाई किया, मैंने कोई नई बात नहीं की, उसी को मॉडिफाई। उधर मैंने सुक्सीनिक एसिड लिया था, आज मैं मलीक एसिड लूंगा, मलीक एसिड। जब मैं मलीक एसिड का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाऊंगा, मेरे पास ये साल्ट बनेगा। द नेम ऑफ दिस साल्ट इज पोटेशियम, मैं POT लिखूंगा, ये कि पोटेशियम मैलिएट, पोटेशियम मैलिएट। मैं इसका वाटर में डाल के इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाऊंगा और उसकी मैं इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊंगा। इलेक्ट्रोलिसिस, जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। व्हाट इज दिस, दिस इज इथाइन, दिस इज इथाइन, दिस वन इज एसिटाइलीन। जब मैं आपको अल्कीन में इथीन लिखता था ना, तो साथ में एथिलीन भी लिखता था। आज मैं इथाइन लिखूंगा तो साथ में एसिटाइलीन भी लिखूंगा। प्लस आपके पास 2KOH प्लस CO2, 2CO2 प्लस H2। ये तो बाय प्रोडक्ट आ गया ना, ये तो हमारे लिए मुसीबत आ गई। बहरहाल इस मुसीबत को कबूल तो करना पड़ेगा। मेजर हमारा प्रोडक्ट है ये वाला, दिस इज द इथाइन, दिस इज द एसिटाइलीन। और किससे मैंने बनाया, मैंने अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया था। कौन सा, मैंने लिया था मलीक एसिड। मलीक एसिड का मैंने सॉल्ट बनाया। कैसे बनाया, मैंने उस मलीक एसिड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया, ये मेरे पास सॉल्ट बना। इस सॉल्ट का मैंने वाटर में डाल के सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मैंने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ये मैं बातें रिपीट कर रहा हूं, ये नई कोई नहीं बात कर रहा, ये रिपीट कर रहा हूं। अच्छा अब सुनना, जब आप इसके इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, पहले क्या होगा, पानी में डाल के ना आप इसके आयोनाइजेशन करवाएंगे ना बेटा जी। जब आयोनाइजेशन होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड यहां से टूटा, ये वाला, ये कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड टूटा, पोटेशियम आयन 2 सेपरेट हो गए और आपके पास ये बाकी हिस्सा बचा CH, इट्स ओके, डबल बॉन्ड CH, यस इट्स ओके, और C डबल बॉन्ड O, नो प्रॉब्लम। हियर वी हैव C डबल बॉन्ड O, सेम, और O के ऊपर नेगेटिव, O के ऊपर नेगेटिव। ये इसे कहते हैं मैलिएट आयन। ये क्या बना, ये बना मैलिएट आयन, इट्स ओके। अब इसी मैलिएट आयन को मैंने, नई बात नहीं ली, ये क्या है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। एनोड पे क्या है, पॉजिटिव। और आपको पता है ना एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है ये जो मैलिएट आयन ड्यू टू हैविंग नेगेटिव चार्ज इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड, ये एनोड पे गया, इसके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन के पास है। इस ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन है, यानी इस पूरे मैलिएट आयन के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं। और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, एनोड। ये दे दो एनोड को दोनों इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कौन से, जो ऑक्सीजन के ऊपर थे। अब ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन रह गया, अपना। और ये आपके पास क्या बना, CH। बाकी हिस्से को तो मैं छेड़ता ही नहीं ना, जहां पे चेंज आती है, मैं यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही बुनियादी रूल भी है, प्रिंसिपल भी, जहां चेंज आती सिर्फ उसको छेड़ो, बाकी ऐसा सच लिखो, उनको डिस्टर्ब ना करो। ये देखो मैंने सब कुछ सेम, मैंने सिर्फ ना इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब इसके पास ये अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। और जब किसी एटम के पास, जब किसी स्पीशी में एटम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। तो इसका नाम क्या बना, दिस इज मैलिएट फ्री रेडिकल।
ये मेलिएट फ्री रेडिकल आपके पास बन गया। इट्स ओके बेटा जी, ये मेलिएट फ्री रेडिकल बना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन होगी। अब आपके पास क्या बना, अब मेरे पास ये मेलिएट फ्री रेडिकल बना। सिर्फ ये नुक्ता समझने वाला, बाकी कोई समझने, सारी कहानी में सिर्फ ये नुक्ता, एक स्टेप समझने वाला, क्या बोला, और ये भी कई दफा बता चुका हूं बेटा जी। अब क्या होता है कि ये ऑक्सीजन अपना ये इलेक्ट्रॉन यहां इन्वेस्ट करता है। ये एक इलेक्ट्रॉन जब होता है तो आप सिंगल बार हेड बनाते एक, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन इसका यहां पे आ गया। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के से कहेगा जनाब अली अपना भी इलेक्ट्रॉन लाओ, ताकि इन दोनों के दरमियान यहां पे क्या बन जाए, डबल बॉन्ड। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन और कार्बन दोनों ने ये कोवलेंट बॉन्ड बनाया, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। अब ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इधर लाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो मुझे एरो हेड है सर, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, ये यहां से होमोलिटिक फिशन होगी, होमोलिटिक, इसका ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। अब सेम जो मैंने इधर गुफ्तगू की है वो इधर करो, इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां दिया, आ गया, इट्स ओके। अब ये इस कार्बन से कहेगा, कार्बन ने इस कार्बन के साथ ये होमोलिटिक फिशन, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ये इलेक्ट्रॉन किसका, इस कार्बन का, अब ये इसके पास चला गया। अब ये जितनी मैंने आपको कहानी समझाई है ना, इसको आप देख लो, आपके पास ना एक ये वाला इतना, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एक ये वाला इतना, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब है आपके पास 2CO2 हासिल होगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से इवॉल्व होगी, एनोड से। CO2 इवॉल्व्स एट एनोड, ये एनोड से इवॉल्व होगी। अभी बात को सुनना है। अच्छा अब इधर क्या बना, इधर पहले तो आप लिखो ना CH डबल बॉन्ड CH, इट्स ओके। अब इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है, फ्री रेडिकल। अब इसी को ही मैंने ये लिखा है, बिल्कुल सेम ये मैंने लिखा। अच्छा अब क्या होगा, ये कार्बन बेटा जी ये कार्बन अपना ये इलेक्ट्रॉन यहां इन्वेस्ट करेगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन यहां इन्वेस्ट करेगा, और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी है, एक एक इलेक्ट्रॉन आने से एक और बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और आपके पास क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। व्हाट इज दिस वन इज इथाइन, और कोई नाम, यस इट्स अदर नेम इज एसिटाइली, ये इसका दूसरा नाम इथाइन। इसका मतलब है कि एनोड से दो गैसेस इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और ये वाली भी, इट इज इवॉल्व्स एट एनोड, ये एनोड से इवॉल्व, दो बातें होगी बेटा जी। अब कैथोड पे ये जो मैंने दो स्टेप्स लिखे ना, मैं आपको पहले 2 दफा समझा चुका हूं, मेरा खुदारा टाइम इस पे ना लगाए, हम आगे बढ़ चुके हैं। ये सारे का सारा था कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। और अब एनोड में देखोगे ना, एक तो हाइड्रोजन इवॉल्व हुई, ये हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इवॉल्व हुई और दूसरा आपके पास क्या बना, KOH, ये तो सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा। ओवरऑल आपके पास 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा अल्काइन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा KOH। अल्काइन, KOH, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये 4 प्रोडक्ट आपके पास इस रिएक्शन के दौरान हासिल। दिस इज द कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। स्टूडेंट हम बढ़ते हैं, वी हैव इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ इथाइन। इथाइन की इंडस्ट्रियल बड़े पैमाने पर प्रेपरेशन। मैं एक सिंपल सी बात आपसे कहता हूं कि अगर आप इथाइन को, एसिटाइलिन को इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप कैल्शियम कार्बाइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं। किसका, कैल्शियम कार्बाइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं। तो पहली बात मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ट्रीटिंग या हाइड्रोलिसिस ऑफ, मैं हाइड्रोलिसिस कह देता हूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, CaC2, नाम क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। तो आप कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करवाएं तो यू विल गेट द इथाइन। आप बड़े पैमाने पे इथाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये मैं कैल्शियम कार्बाइड कहां से लाऊं, वेरी सिंपल, आप ना 2 चीजों को हीट करो,
लाइम को और कोक को हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक फर्क। तो मैंने दूसरी बात क्या की कि मैं दूसरी बात है प्रेपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। मैं कैल्शियम कार्बाइड को कैसे प्रिपेयर करूं? वो कहते हैं हीटिंग लाइम विद कोक। मैंने क्या बोला? मैंने बोला आप इसको करें हीटिंग लाइम। पहले आसान बातें सुने। लाइम होता है CaO, लाइम विद कोक होता है COK, कोक होता है कार्बन। तो हीटिंग लाइम विद कोक एट हाई टेम्परेचर। अब आप कहेंगे सर कितना टेम्परेचर? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत हाई। तो इतना टेम्परेचर मैं कहां से लाऊं? इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस में आप इसको हीट करेंगे। अच्छा बेटा जी, नेक्स्ट बढ़ो। अब ये जो मैंने लिखा ना, इसको मैं इक्वेशन की जुबान देता हूं। मेरे पास ये है CaO, दिस इज लाइम। मैं दोबारा लिखूंगा लाइम, इट्स ओके। मैं इसको कोक के साथ, ये 3 कोक COKE, कोक, इससे रिएक्शन करवाऊंगा। किस टेम्परेचर पर? हाई टेम्परेचर। फिर भी सर कितना हाई? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 अकॉर्डिंग टू आवर बुक। और इलेक्ट्रिक फर्नेस। अब क्या होगा? आपके पास दो चीजें बनेगी। एक तो बनेगा CaC2। व्हाट इज दिस? ये तो हम बनाना चाह रहे हैं। दिस इज कैल्शियम कार्बाइड। ये साल्ट है प्लस, और आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ये मैंने CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये तो पहला काम तो ये होगा। पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। मैं कैल्शियम कार्बाइड कहां से लाऊं? ऐसे लाऊं। अब ये कैल्शियम कार्बाइड लो, इसको क्या करनी है? हाइड्रोलिसिस। यानी अब वो पहले वाला जो स्टेप मैंने लिखा था ना, यानी आप ट्रीटिंग या रिएक्टिंग क्या करो? कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर H2O। अच्छा सुनना, मैं कैल्शियम कार्बाइड का ना आपको स्ट्रक्चर लिख के देता हूं बड़े गौर से। C ट्रिपल बॉन्ड C, 2 कार्बन, गैस इसमें 2 कार्बन है, ये C2, इधर कैल्शियम और इधर क्या, ये यानी एक बॉन्ड कैल्शियम, दूसरा बॉन्ड। दिस इज द कैल्शियम कार्बाइड CaC2। वाटर से रिएक्शन मैं ना समझाने की खातिर HOH, इट्स ओके। मैंने 2 वाटर ली, हाइड्रोलिसिस करवाने जा रहा हूं, वाटर से रिएक्शन करवाने जा रहा हूं। जरा तवज्जो फरमाइएगा। रिएक्शन। अब क्या होगा? ये कैल्शियम जो है ना, ये दोनों OH के साथ मिलेगा, इट्स ओके। हाँ, जब मिलेगा तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट्स ओके। प्लस ये हाइड्रोजन यहां जाके अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां जाके अटैच हो जाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड C तो है, C ट्रिपल बॉन्ड C तो है। एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया। दिस इज द इथाइन, दिस इज द एसिटाइल। दिस वन इज द इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ इथाइन। कुछ बातें थोड़ी सी, ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ना, मैं इसके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। कैल्शियम कार्बाइड, पहली तो बात है कि दिस इज सॉल्ट। ये सॉल्ट है। सॉल्ट किसका है? सॉल्ट ऑफ कार्बाइड। और कार्बाइड आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C, नेगेटिव डाई आयनिक कार्बाइड, ये इसका सॉल्ट है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ना, दिस इज कार्सिनोजन मीन इट कॉजेज द कैंसर। 2 तरह का कैंसर इसकी वजह से होता है, 2 तरह का। एक तो ब्लड कैंसर इसकी वजह से होता है, और एक यूरिनरी ब्लेडर उसका कैंसर इसकी वजह से होता है। इसकी वजह से कार्सिनोजन है, और ये कैंसर काज करता है, ब्लड कैंसर और यूरिनरी ब्लेडर कैंसर, ये 2। अब ना इसका क्यों हमें मुहताज क्यों होना पड़ रहा है? असल में ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ना, ये आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में इस्तेमाल होता है। किसमें? इट इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये उसमें इस्तेमाल होता है। यानी कभी आप देखिएगा कि वो कच्चा फल तोड़ के, आम वगैरह, उसके अंदर एक छोटी सी पुड़िया सी रख देते हैं, वो एक्चुअली कैल्शियम कार्बाइड होता है।
वो सराउंडिंग से या फ्रूट में से मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है और मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके वो इथाइन बनाता है और हीट भी प्रोड्यूस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिससे वो फल पकता जाता है। लेकिन बेहतियाती की वजह से ये कैल्शियम कार्बाइड उस फल के साथ स्टिक कर जाता है, उसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है और फिर अगर आप उसको यूज करेंगे दैट कॉजेस द कैंसर। इसलिए गवर्नमेंट मना करती है कि आपने इसके इस्तेमाल से आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स नहीं करनी, ये नुकसानदेह। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर।